हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं हीट के बारे में, उष्मा के बारे में बच्चों, लगभग सिलेबस हमारा जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो हीट में जैसे क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में हम जितने बच्चे खुचे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के आते ही आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो लेकिन आज लगभग ये मान के चलिए कि हीट का ये लास्ट लेक्चर होगा जिसमें कि सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके होंगे, जितने छूटे हुए हैं वो सारे चीज़ें आज हम लोग हीट में उष्मा में इसको कर चुके होंगे, ठीक है। फिलहाल सभी लोग फटाफट वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर लीजिए, ठीक है, ताकि सबको पता चल जाए कि क्लासेस चल रही हैं, और अपने चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम हीट को ही, उष्मा को, ठीक है। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो सब देख रखी होगी। हीट उष्मा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज तो हम लोग इसके लगभग लास्ट टॉपिक पे हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है, कि जो हमारा उष्मा होता है, जो हमारा हीट होता है, हीट की वजह से जो हमारा थर्मल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। तो उसमें मुझे एक बात बताइए आप लोग कि आपने कभी ये चीज़ देखी है कि जो मेटल्स होते हैं, मतलब जो हमारा धातु होता है, चलिए अच्छा फटाफट आप लोग मुझे बताइए कि जब किसी मेटल, किसी धातु को जब हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या वो एक्सपेंड होता है या फिर वो सिकुड़ जाता है या फिर फैलना स्टार्ट करता है, ठीक है। मतलब या तो उसमें एक्सपेंशन हो रही होगी, अगर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, है ना, सिकुड़ रहा होगा। यही 2 ही प्रोसेस तो हो सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि जब किसी मेटल को, किसी धातु को अगर हम लोग जो है कि उसमें अगर एक्सपेंशन होती है, तो अगर हम गर्म पानी डालते हैं तो वो जो हमारा मेटल है, हमारा धातु है, वो कैसा रिएक्ट करेगा? क्या वो एक्सपेंड हो जाएगा? सोचिए, और जिनको आंसर्स पता है वो फटाफट आंसर भी करिए। यही पढ़ेंगे हम थर्मल एक्सपेंशन में, ठीक है बेटा। किस में बात कर रहे हैं हम लोग? थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है बेटा। थर्मल एक्सपेंशन मतलब ऊष्मीय प्रसार, ठीक है। हिंदी वाले भी लिख लो भैया, ठीक है, ऊष्मीय प्रसार। आ गया बेटा, ठीक। चलिए ऊष्मीय प्रसार में हम बात करते हैं बेटा। देखो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ही हो गया कि हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं ना, मतलब प्रसार किस तरीके का हो रहा है। प्रसार हमारा 2 ही तरीके से हो सकता है। कोई भी चीज़ें होंगी, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी मतलब सिकुड़ेंगी, या तो वो एक्सपेंड होगी, फैलना स्टार्ट हो जाएगी। आई एम राइट, ठीक है। तो एक्सपेंशन बेटा क्या होगा, बेसिकली 2 ही तरीके का होता है। क्या हो जाएगा? या तो कोई भी चीज़ हमारी एक्सपेंड हो जाएगी, है ना, कोई भी चीज़ हमारी क्या हो जाएगी? एक्सपेंड हो जाएगी, मतलब समझ लो कि फैलना, ठीक है। कैसी रहेगी? फैलेगी। या फिर कह लो कि कोई भी चीज़ या तो अगर फैल नहीं रही होगी तो उसमें क्या हो रहा होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, है ना, मतलब सिकुड़ रही होगी, ठीक है। क्या है बेटा? सिकुड़ रही होगी कोई चीज़। आई बात समझ में? यही 2 ही चीज़ें तो हो सकती हैं, इससे ज़्यादा, इससे आगे तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं मेटल की बात करती हूँ, ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ मैं? मेटल की, मतलब धातु की, ठीक है। अगर मैं मेटल, धातु, चलिए बताइए फटाफट कि अगर जो हमारा धातु होता है बच्चे, उसको अगर हम लोग हीट देते हैं, वार्म देते हैं, उसको हम गर्म करते हैं या कूल करते हैं, ठीक है। मान लो मेटल है, मेटल को हम गर्म भी कर सकते हैं, है ना, उसको हीट भी दे सकते हैं और उसको हम कूलिंग भी कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए दोनों प्रोसेस में क्या होगा, ठीक है। अगर हम हीट को क्या करेंगे भाई, या तो हम इसको हीट देंगे या कह लो कि वार्म करेंगे, है ना, वार्म करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, या फिर ये कूल हो रहा होगा, है ना, कूल हो रहा होगा, ठंडा हो रहा होगा। तो मुझे आप लोग मेरे बच्चों बताइए कि चलिए अच्छा यहाँ पे अगर कोई हमारा मेटल है, कोई हमारा धातु है, अगर इस धातु को बेटा मैंने हीट कर दिया, अगर कोई प्रॉब्लम है? ओके, ये अगर हम किसी में इस मेटल को बेटा हम क्या कर देंगे? हीट कर देंगे, वार्म कर रहे हैं, मतलब उसको गर्म कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में एक्सपेंशन जो होगा हमारा, कैसा एक्सपेंशन होगा? अगर मेटल है, आप इमेजिन कीजिए
है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि फिजिक्स हमारी क्या है, हमारी लाइफ की ये साइंस है ना। जो हमारी लाइफ में कंटिन्यूटी होती है, चीज़ें होती हैं, वही तो हमारा फिजिक्स है मेरे बच्चों। तो आप मुझे बताइए कि जब आपने मेटल कभी किसी धातु को देखा है, जब धातु को गर्म करते हैं, मतलब उस पर अगर गर्म पानी ही डाल दो, एकदम उबलता हुआ जलता हुआ पानी ही डाल दो किसी मेटल पे, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देता है? क्या वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है? क्या आपने कभी किसी मेटल को सिकुड़ते हुए ऐसे देखा है गर्म पानी डालने पे? तो मुझे फटाफट आंसर कीजिए। आई होप आप लोगों ने आंसर किया है। ठीक है बच्चे, देखें तो ध्यान से सुनिए। देखिए, जब भी हम किसी मेटल को गर्म करते हैं, वार्म करते हैं, हीट देते हैं, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देता है? एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देता है। क्या होने लगता है बेटा? इसमें एक्सपेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या होना स्टार्ट हो जाता है? एक्सपेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब फैलना स्टार्ट कर देता है। फैलना स्टार्ट कर देता है। क्या? फैलना स्टार्ट कर देता है, जो हमारा धातु होता है। ठीक है, जब किसी धातु पे हम उसको गर्म करते हैं तो वो धातु मेरे बच्चों क्या होने लगता है? तो वो फैलना स्टार्ट कर देगा, एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसको ठंडा कर दूं, किसी मेटल को, देखो भाई, अगर कोई मेटल है उसको जब आप ठंडा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है ना। मतलब जो अपना वॉल्यूम है, जो उसका द्रव्यमान है, उसको कम कर लेता है। ठीक तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर मेटल को हम क्या करते हैं बेटा? ठंडा कर देते हैं, तो ठंडा करने पे हमारा क्या हो जाता है? मेटल को जब ठंडा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब कि सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा क्या? मेटल। तो जो हमारा मेटल होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा कि जो हमारा मेटल होता है जब गर्म करेंगे तो एक्सपेंड होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि अगर हमारा मेटल को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, देखो बेटा ये चीज़ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको अगर हम अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे ना, तो ये तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं आता है कि किसी मेटल को हम गर्म कर दिए तो वो सिकुड़ जाता है कि एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आता। बेसिकली आप लोगों का क्वेश्चन क्या आता है, ये तो आपको बेसिक अपना जो है कि इसको स्ट्रॉन्ग करना है ना। क्वेश्चंस कोई मेटल दे देगा, ठीक है, और उस मेटल में वो पूछ लेगा कि इसमें एक्सपेंशन हो रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर वो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर मेटल है तो मेटल अगर हीट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक्सपेंशन हो रहा होगा, एक्सपेंड कर रहा होगा, फैल रहा होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे अलग बन सकते हैं, हालांकि जब इस टॉपिक के क्वेश्चंस को मैं स्टार्ट करूंगी, चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो नेक्स्ट हम इसके MCQs ही करेंगे, और जितने MCQs होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सारे आपके प्रीवियस एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो जो हमारे मेटल्स में, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम मेटल्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो एक्सपेंशन होती है और कूलिंग होता है, इसमें कांटेक्ट होता है, मतलब वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। ये क्या होती है? एक तरीके का जो है हमारा प्रसार होता है, किसका? किसी धातु का। तो धातु का प्रसार में बात करेंगे जब हम ठोस मेटल की, किसी धातु की बात करते हैं, गर्म करने पे उसका कैसा हो जाता है बेटा? तो वो एक्सपेंड करना स्टार्ट हो जाएगा। आई एम क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अगर ये तो बात करी बच्चों मैंने कि अगर ये धातु है, मेटल है, अब यहाँ पे अगर आप बताइए मुझे पानी की अगर मैं बात करती हूँ, अब मुझे आप लोग वाटर के बारे में बताइए कि कूलिंग पे वाटर का एक्सपेंशन कैसा होता है। अगर पानी ठंडा है तो वो किस तरीके से उसका प्रसार होता है? फटाफट आंसर कीजिए हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में। अभी तो बात करी थी ना हम लोगों ने मेटल, धातु की, लेकिन मुझे आप लोग वाटर की भी तो प्रॉपर्टीज़ बताइए कि क्या वाटर में भी सेम ऐसा ही होता है। अब देखिए फटाफट इसको क्या करिए बेटा, आप लोग इमेजिन कर लीजिए, है ना। क्या कीजिए? इमेजिन करिए कि अगर ये प्रोसेस होता है तो क्या होता है। वाटर का सेम केस हमारा अगर वाटर का हो जाए, एक्सपेंड करेगा मतलब फैलेगा, एक्सपेंड करेगा मतलब फैलेगा। ठीक है बेटा, चलिए फटाफट बताइए। अगर यही केस बेटा किसका हो जाए? वाटर का, पानी का, वाटर, पानी। ठीक है, चलिए पानी के केस में मुझे बताइए, अगर हम इसको हीट देते हैं, वार्म करते हैं, गर्म करते हैं ठीक है,
वार्म करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या होगा, ठीक। अगर गर्म कर रहे हैं, यहीं अगर बात करते हैं बेटा कूलिंग की, कूल, ठीक है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे इसको ठंडा करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम पानी की बात कर रहे हैं। तो मुझे फटाफट बताइए कि इसके केस में भी क्या वही चीज़ होगी, क्या वाटर को भी अगर हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है या फिर उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, फटाफट बताइए। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये तो आप लोग बहुत ईजिली इमेजिन कर सकते हो, है ना, इस चीज़ के बारे में आप लोग बहुत ही ईजिली इमेजिन कर सकते हो। अगर बात बताओ, अगर मैंने पानी उबलने के लिए रखा, ठीक है, क्या किया मैंने, हीट दिया, किसको, वाटर को। आप क्या जानते हैं कि कुछ एक लिमिटेड टेम्परेचर के बाद हमारा पानी क्या होने लगता है बेटा, उबलने लगता है। आई एम राइट, ठीक है। हमारा जो वाटर होता है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, उबलना स्टार्ट कर देता है, वेपराइजेशन होने लगती है जब हमारा वाटर बॉइल्ड होने लगता है। धीरे 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 आप क्या देखेंगे कि जब आप हीट नहीं रोक रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, हमारा कंटेनर में मान लो सपोज करो यहाँ हमारा कंटेनर है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर में क्या है मेरे बच्चों, वाटर है। यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, कोई हीट दे रहे हैं, है ना, मतलब यहाँ पे आग लगा दी आपने, ये आपका वाटर है, पानी है, ठीक है, यहाँ से आपने हीट दी, पानी को हीट दी। अब मुझे बताइए क्या होगा, आप देखेंगे कि पानी कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा बच्चे, तो वो उबलना स्टार्ट हो जाएगा। जब पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बताइए क्या होगा, धीरे धीरे वेपराइजेशन होगा। वेपराइजेशन होने की वजह से बच्चे होगा क्या बेसिकली, कि पानी धीरे धीरे आप देखेंगे कि सिकुड़ रहा होगा, लेकिन मेटल में तो ऐसा हमने नहीं पढ़ा। आई एम राइट, है ना, मतलब जब हम यही बात मेटल की कर रहे थे, धातु की कर रहे थे, तब तो जब हम धातु को गर्म कर रहे थे तो हमने देखा कि वो फैलना स्टार्ट कर देता है, राइट। लेकिन पानी के केस में क्या हो रहा है, पानी के केस में तो बेटा जब हम हीट दे रहे हैं, वेपोराइजेशन के साथ साथ जब वेपर्स बन के पानी उड़ने लग गए, तो धीरे 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 देखेंगे कि आपके कंटेनर का पानी बेटा कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सिकुड़न हो रही है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। अपने फिजिक्स के इस एक्सपेंशन के टर्म में इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आई एम राइट। तो अब याद रखिए कि जब हीट करेंगे, वार्म करेंगे, उसमें हीट देंगे, तो उस केस में बेटा पानी के केस में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, सिकुड़न पैदा होती है, ठीक है, सिकुड़न होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। लेकिन ठीक है भाई, अगर वहीं हम बात करते हैं कूलिंग की, वहीं हम बात करते हैं कूलिंग की, फॉर एग्जांपल आप वाटर के ही दूसरे फॉर्म को देखिए, बर्फ़ को जैसे ही आप निकाल के ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे मतलब एक तरीके से रखेंगे, मतलब बर्फ़ क्या, अगर वाटर की भी बात करेंगे आप, तो आप क्या देखेंगे, अगर वो गर्म नहीं हो रहा है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़न तो होती नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि वाटर क्या हो जाता है, एक तरीके से फैलना स्टार्ट हो जाता है, राइट, है ना, वो पानी क्या करेगा, फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि जब ठंडा करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपेंशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, एक्सपेंशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपेंशन होने लगेगा, ठीक, मतलब कि फैलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। क्या हो जाने लगेगा भाई, तो फैलना स्टार्ट होगा, ठीक है। यही है प्रॉपर्टीज़ आपकी थर्मल एक्सपेंशन जब हम बात कर रहे हैं उष्मीय प्रसार की। आगे बात समझ में, तो मतलब सीधी सी बात यह है कि हमें रटना नहीं है, हमें तो बस बात को समझनी थी। क्यों, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आपके एग्जाम में ऐसे बेटा कभी नहीं देखने को मिलेगा कि पानी को अगर आप गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंड होगा कि सिकुड़ जाएगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। क्वेश्चंस तो इसके कंसेप्ट से बनता है। मैंने तो ये चीज़ें आप लोगों को इसलिए समझाई ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। हालांकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो मैं ट्राई ज़रूर करूंगी कि देखो कितने मेरे प्यारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ध्यान से पढ़ाई करी है और आंसर बिल्कुल ध्यान से मुझे दिया है कि जो मैंने समझाया आप लोगों को, क्या आप लोगों को समझ में आया है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर्स करते रहिए, ठीक है। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक भी ज़रूर करिए, बट सबसे
सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात कर रहे थे हम वाटर की यहाँ पे, ठीक है। तो वाटर और मेटल का जो हमारे धातु में, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्सपेंशन के टर्म में हम लोगों ने बात कर ली। अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल की बात कर लेते जहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। मैंने बताया कि डायरेक्ट ये तो आपसे क्वेश्चंस में कतई नहीं पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चंस बच्चों इस तरीके से पूछा जाता है कि अगर कोई टाइट मेटल लिड है ना, मतलब कोई टाइट मेटल लिड का अगर कैप बंद है तो आप बताइए उसको ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, उस पर ठंडा पानी डालेंगे या गर्म पानी डालेंगे। चलिए मैंने हिंट में आपको ये भी दे दिया कि हम करेंगे क्या, है ना। मैं क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे भी पूछ सकती थी कि उसको ओपन करने का इजी तरीका क्या हो सकता है, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया कि कोई मेटल का लिड है, कैप है, अगर वो बंद है मेरे बच्चों, तो मुझे ये बताइए कि उसको ओपन करने के लिए उस पर गर्म पानी डालना सूटेबल रहेगा या फिर उस पर ठंडा पानी डालना सूटेबल रहेगा। कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट करिए। मैंने कहा ईजी कर दिया, क्वेश्चन भी पूछा, आसान भी कर दिया। हाँ, क्वेश्चंस आपके ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। आई बात समझ में बेटा। अगर एक्सपेंशन की मैं बात करती हूँ ना, तो क्वेश्चंस आप लोगों के ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहिए कि क्या मैंने जो बात कही उसका क्या मतलब है। चलिए एग्जाम्पल में बताइए। हाँ, टाइट मेटल लिड्स की अगर बात कर रही हूँ, पहला एग्जाम्पल, ठीक है, पहला एग्जाम्पल टाइट मेटल लिड, ठीक है। अगर कोई मतलब मेटल है, उसका जो कैप है, लिड है, वो क्या है बेटा, उसको अगर किस तरीके से हमें ओपन करना ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। टाइट मेटल लिड्स आर इजी टू रिमूव, ठीक है, इजी टू रिमूव ऑन द पैसेज ऑफ व्हाट, है ना। मतलब अगर कोई धातु है ना, कोई मेटल, कोई टाइट एक धातु का कैप है, ठीक है, इसको हिंदी वाले समझ लो भाई, ठीक है बच्चे, कि मान लो अगर कोई मेटल है, कोई धातु का कोई लिड है, कैप है, ठीक है। अब उस पर हम कौन सा प्रोसेस ऐसा एक्सपेंशन का अप्लाई करेंगे कि उस कैप को, उस ढक्कन को हम लोग बहुत आसानी से ओपन कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, ओपन कर लेंगे, ठीक है। बात आई समझ में। चलिए मुझे बताइए कि ऐसा क्या है अगर कोई टाइट, मतलब कि आपका जो कभी कभी आप देखते हैं ना कि जो आपकी धातु कोई मतलब मेटल कोई लेड लगी होती है, कोई कैप हमारा ओपन नहीं हो रहा होता है, तो आप उसको कैसे, अक्सर तो ज़्यादातर लोग आंसर करेंगे कि मैम हमारा वाला तो ऑप्शन आप दी ही नहीं है ना। आपका ऑप्शन क्या है, दांत से कट करके निकाल देना। लेकिन देखो भाई, ये सही चीज़ नहीं होती है। ये आपके हार्म भी कर सकता है, आपके दांतों को, या फिर कोई एलर्जी भी दे सकता है। ये तरीका सही नहीं है। हालांकि देसी तरीका है, इंडियंस अपनाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। हमने जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन यही सही है ना। हम लोग बात क्या कर रहे थे बच्चे कि जो हमारा मेटल, मतलब आप ये सपोज करिए कि जो आपका धातु है ना, जो आपका मेटल है, जो धातु है, उस कैप को, लिड को खोलने के लिए मैंने क्या कहा, आज के बाद से आप लोगों को एक बढ़िया सा मैं एक ट्रिक भी दे रही हूँ, है ना, कि मतलब जब भी आपको मेटल लिड, धातु का कोई कैप खोलना हो ना, तो उसको दांत से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कभी दांत भी निकल के उखड़ जाएंगे, है ना। जिनके कमज़ोर मसूड़े हों, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके ऊपर कैसा पानी डाल देना है बेटा, हॉट वाटर डाल देना है। क्या डाल देना है, हॉट वाटर, गर्म पानी, ठीक है। क्या करना है, हॉट वाटर, गर्म पानी डाल देना है, ठीक है बच्चे, गर्म पानी डाल देना है। उस पर आप गर्म पानी डाल देंगे तो आप क्या देखेंगे कि बहुत ईजिली वो कैप अपने आप खुल जाएंगे। अच्छा चलिए बात करते हैं कि हमने इस पर ठंडा पानी क्यों नहीं डाला। किस चीज़ का पैसेज करेंगे बेटा, हम किस चीज़ का पैसेज अप्लाई करेंगे, मतलब कौन सा जो है कि ऑन करेंगे, तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, गर्म पानी डालेंगे,
ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा कि गर्म पानी, अगर मैं गर्म पानी ही क्यों डालूंगी, तो भाई अरे मैम अभी तो आपने मुझे 10 मिनट पहले बताया होगा, है ना। तुरंत लेक्चर में ही हमने स्टार्ट किया था कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में हमारा क्या हो जाता है मेरे बच्चों, जो हमारा धातु है उसमें एक्सपेंशन होती है। कब? जब गर्म पानी डालते हैं। तो हमें एक्सपेंशन ही तो चाहिए, एक्सपेंड होगा अपने आप ढक्कन खुल जाएगी, है ना। तो मतलब ये हो गया कि जो हमारा मेटल हो गया, मेटल की लिड्स हो गई, उसको ओपन करने के लिए गर्म पानी डाल दो, अपने आप इजीली वो ढक्कन खुल जाएगा, है ना। ठंडा पानी डालोगे तो वो और टाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है, एक्सपेंशन का, प्रसार का ये नियम होता है भाई, कि किसी धातु पे अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल में मुझे ये बताइए बच्चों कि जो ट्रेन की पटरी होती है, जो ट्रेन की पटरी बनी होती है, उसमें आप लोगों ने एक चीज़ देखी है कि जो ट्रेन की पटरी होती है उसमें अक्सर हमने क्या पाया है बच्चों, कि उसमें एक गैप छोड़ा जाता है ना। ट्रेन की पटरी में, दूसरा एग्जाम्पल, ट्रेन के पटरी में गैप, ठीक है, ट्रेन के पटरी में गैप, ठीक है। क्या होता है ट्रेन के पटरी में, थोड़ा सा भाई साफ नहीं है, यूँ कर देते हैं हम लोग, है ना। ट्रेन के पटरी में, ट्रेन के पटरी में गैप, ठीक है। चलिए, ट्रेन की पटरी में मेरे बच्चों क्या बताइए कि गैप क्यों होता है, जो ट्रेन की पटरी होती है उसमें गैप क्यों होता है, ठीक है। उस चीज़ को देखो, क्वेश्चंस बच्चे एकदम सेम एग्जैक्ट ऐसे ही आना है, ठीक है। इसी तरीके के एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में दे करके पूछेगा, लेकिन आंसर कहाँ से निकलेगा, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, इस प्रसार का, इस एक्सपेंशन का जब आप लोगों का डाउट क्लियर रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आंसर आप कैसे नहीं कर पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा भाई कि ट्रेन की पटरी में गैप क्यों, ट्रेन की पटरी में गैप क्यों, तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो तुरंत आप दिमाग लगाओ ना कि ट्रेन की पटरी एक तरीके का मेटल है, वो सॉलिड है, धातु से बना हुआ है, और धातु की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि भाई अगर वो गर्म होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन, ठीक। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर मान लो ट्रेन की पटरी चिपका के बनाओगे तो ठंडी में तो ठीक है, अगर गर्मी में, हमने कहा कि मेटल में हीट मिलने से वो एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाती है। अगर पटरी आपकी एकदम चिपकी है मेरे बच्चों, तो आप खुद सोचो कि अगर पटरी में गैप नहीं देंगे तो गर्मियों के दिनों में वो पिघल करके फैल नहीं जाएगी, और फैल जाएगी तो क्या आपका ट्रेन उस पर चल पाएगी, पटरी तो पटरी रहेगी नहीं, तो ट्रेन चलेगी किस पटरी पे, है ना। इसीलिए बेटा कि जो ट्रेन की पटरी में गैप किए जाते हैं ना आपके, इसी वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि जो धातु का एक्सपेंशन होता है आपका, इसी की वजह से आप में क्या होता है बेटा कि ट्रेन के पटरी के बीच में गैप होता है। तो अगर ये इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से आएंगे, लेकिन इस पे काम आप तब कर पाएंगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हालांकि और क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी और बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगी, लेकिन इस बात को आप हमेशा रिविज़न करके समझ करके रखिएगा कि कोई प्रोसेस परफॉर्म हो रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। इज दैट क्लियर? चलिए, ये टॉपिक बेटा एक छोटा सा था, थर्मल एक्सपेंशन, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने ले लिया। अब आगे आप लोग बढ़िए, आगे बात करते हैं बेटा हम लोग थोड़ा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूजन के बारे में, ठीक है, अभिकेंद्रिक और अपकेंद्रिक बल के बारे में। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी है तो बहुत छोटा सा टॉपिक बेटा, कुछ बहुत ही मतलब रेयरेस्ट क्वेश्चन से इस टॉपिक से आप लोगों के बनते हैं, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर तो आपको मिल ही सकता है, ठीक है। चलिए, मैं एक बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम का और बहुत कॉमन सा क्वेश्चंस भी पूछ रही हूँ, और मैं इतना जानती हूँ कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, उन बच्चों को ये वाला आंसर तो भाई देखो पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है ना, हर एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है, मतलब वॉशिंग मशीन जो होती है किस सिद्धांत पे कार्य करती है। चलिए फटाफट आंसर करिए।